अगर आपने मन में यह ठान लिया कि आप कर सकते हैं तो इसी में आपकी आधी जीत हो जाती है। ये बात सच करके दिखाया महाराष्ट्र के एक जोड़े ने, जिन्होंने मन में बस सोच लिया कि हमें उत्तराखंड के 4 धाम पैदल यात्रा करनी है। फिर तो न रास्ते की फिक्र न मंजिल का जिक्र, बस मुंह पे भगवान का नाम और निकल गए अपनी यात्रा पे। तो चलिए ढूंढते हैं अपने कुछ सवालों के जवाब। क्यों ऐसी आवश्यकता आन पड़ी, क्यों ऐसा सफ़र करना पड़ा और कितना इन्हें समय लगा, इनकी कहानी, इनके मुख जबानी। तो चलिए शुरू करते हैं इनकी कहानी। कुछ लोगों ने हमें बोला कि शिवजी कहाँ पे है, आपने कभी शिवजी को देखा है? वो तो एक सिर्फ महापुरुष थे। हमें बहुत लोगों ने बोला कि हमारा रिश्ता जो पति पत्नी का जो पवित्र रिश्ता रहता है, उन लोगों को भी लोगों ने हमें उस पर ब्लेम किया, क्योंकि वो टाइम पे हमने 4 दिन हम भूखे थे। 4 दिन मैं इतना इमोशनल हूँ ना, क्योंकि बहुत इमोशनल हूँ। शुभ प्रभात, हर हर महादेव। और मैं निकिता और ये है मेरे हस्बैंड आशीष। और हम दोनों पैदल 4 धाम यात्रा कर रहे हैं। हम दोनों वृंदावन से निकले हैं पैदल, और आज हमारा 88वां यानी 88 डेज हो गए हैं हम पैदल चल रहे हैं, और हम पहुँचे अभी सारी गांव में। तो अभी हम यहाँ थोड़े दिन के लिए विश्रांति कर रहे हैं, फिर केदारनाथ बाबा की डोली के साथ अभी हम जाएंगे आगे केदारनाथ, वहाँ के दर्शन करके फिर पंचकेदार करेंगे, और पंचकेदार होते हुए जोशीमठ से होते हम बद्रीनाथ जाएंगे, वहाँ के दर्शन करके पंचप्रयाग होते हुए फिर से वृंदावन तक जाएंगे। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ आशीष और मैं, हम दोनों 4 धाम यात्रा कर रहे हैं। और हमने 4 धाम यात्रा शुरू करी वृंदावन से। तो हम प्रॉपर महाराष्ट्र से है, नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हम लोग। और हम लोग वाया ट्रेन से वृंदावन आए, जो सफ़र के लिए हमें लगा है पास में 18 आवर्स। देन हम वृंदावन में इस्कॉन टेम्पल के पास रुके थे, वहाँ से हमने पूरी वृंदावन की परिक्रमा की। और वो दिन था कार्तिक एकादशी का, तो वहाँ पे बहुत ही वृंदावन में बहुत ही अच्छा वातावरण था, और उस दिन जश्न मनाया जा रहा था। वहाँ पे पूजा हो रही थी। तो हमने पूरी परिक्रमा अटेंड की, रात भर सभी के साथ हम लोगों ने भी आनंद लिया। और फिर उससे हमने वृंदावन से अपनी यात्रा शुरू करी। तो हम पलवल से होते हुए यहाँ यूपी में आए। यूपी पलवल, वृंदावन से पलवल तक और गाज़ियाबाद तक हमें बहुत सारे अच्छे लोग मिले। और गाज़ियाबाद के बाद से हमें दूधेश्वर टेम्पल देखा। दूधेश्वर टेम्पल ये रावण ने बसाया हुआ शिव मंदिर है, और वो बहुत ही जागरूक शिव मंदिर है। वहाँ पे वेद पाठशाला भी है। और वहाँ पे हमें मिले गाज़ियाबाद के सुनील विश्वकर्मा भैया, जिनसे हमारे बहुत ही काफ़ी अच्छे संबंध बने। उसके बाद हम गाज़ियाबाद से निकले, वहाँ उसके बाद हम हनुमान टेम्पल रुके, जो गाज़ियाबाद से मेरठ के रास्ते में पड़ता है, और वो भी बहुत जागरूक मंदिर है हनुमान जी का। उसके बाद हम आए राम जानकी लक्ष्मण मंदिर, जो मोहिद्दीनपुर में है। उसके बाद हम एक पुलिस वालों से भी मिले, उनसे भी हमें बहुत ही अच्छा सहयोग मिला। उस टाइम वहाँ पे जो इंस्पेक्टर थे होते ब्रिजेश सर, उनका भी बहुत ही अच्छा सहयोग मिला। तो हमने जैसे मोहिद्दीनपुर में राधा कृष्ण मंदिर में रुके, तो वहाँ पे एक भक्त मिले, स्नेही बोलते हैं हम उनको, जो भी हमें रास्ते में मिलते हैं वो हमें सहकार्य करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, गाइडेंस करते हैं। तो उसमें से एक थे शिवम गुप्ता थे। तो उन्होंने हमें शाम के भोजन की व्यवस्था की। उसके बाद हम सुबह निकलते थे। हमारा जो डेली का रूटीन रहता था, तो सुबह हम 5:30 बजे निकल जाते थे, फिर 12-1 बजे तक चलना है। उसके बाद 1 घंटा रेस्ट करना है, और 4 बजे तक हम हमारा ठिकाना ढूंढ लेते थे। हमें पता नहीं है कि हम दूसरे राज्य में हैं, उधर का नेचर कैसा है, लोगों का जो मन परिवर्तन रहता है पता नहीं, क्योंकि हम दोनों पति पत्नी पैदल यात्रा पे है। आज एक समाज में कैसे है कि ठीक है, आज एक लड़का है, नहीं तो कोई जेंट्स निकलता है पैदल यात्रा, तो वो कहीं भी एडजस्टमेंट कर सकता है, मगर एक लेडीज साथ में रहने के बाद उसकी सुरक्षितता हमारे लिए बहुत बड़ी बात रहती है। तो मोहिद्दीनपुर में शिवम गुप्ता जी ने हमें बहुत अच्छा सहकार्य किया। फिर उसके बाद हम पहुंचे सिवाया गांव में, जो मेरठ से 12 किलोमीटर आगे है। वहाँ पे जो शिव मंदिर है वो 5000 साल पुराना शिव मंदिर है। वहाँ पे भी हमने स्टे किया मंदिर के प्रांगण में। तो एक
पहले दिन स्टे किया, मगर सेकंड डे में मुझे और निकिता को दोनों को इतना तेज़ बुखार आया कि हम आगे चल नहीं पा रहे थे। तो वहीं पे हमने स्टे किया और 8 दिन का जो हमने मंदिर के उनकी जो धर्मशाला रहती है तो उसी में रुक गए। जो मंदिर के ट्रस्टी है डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा, उसके बाद विपिन भैया, धीरज भैया, इन्होंने हमारी पूछताछ की। तो उन्हें ऐसा लगा कि आज एक पति पत्नी परिक्रमा पे जा रहे, तो एक कुछ ना कुछ भगवान का बुलाया है या कुछ आशीर्वाद है। तो उन्होंने हमें इतना अच्छा ट्रीट किया, जैसे अभी हम लक्ष्मी सारी में रुके हैं। तो उन्होंने ऐसे पूरे पारिवारिक संबंध बनाए हमारे साथ, सुख दुख की बातें, हमें मार्गदर्शन करना। एक जब माँ बाप अपने बच्चों के पीठ पे से हाथ देती है कि बेटा आप डरो मत, आगे जाओ, वैसा ही सेम उन्होंने हमारे साथ किया। वहाँ पे हमने 8 दिन का विश्रांति करने के बाद आगे निकल गए हम दादरी में। दादरी में भी हम शिव मंदिर में है रुकते, क्योंकि हम हमारे परिक्रमा में किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। क्योंकि हम बोलते हैं, शिव जी जो हमारे बुजुर्ग बोलते हैं कि हम किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए किसी को। तो हम मैक्सिमम मंदिर, आश्रम, गुरुद्वारा, जो भी हमें जहाँ पे जगह मिलती है तो हम हमारा टेंट या जो भी हमारा सोने का सामान है रख के हम सो जाते थे। दादरी में गए, वहीं पे शिव मंदिर है, तो वहाँ के जो प्रधान जी है अंकुर भाई साहब, तो उन्होंने भी हमारी व्यवस्था उनके घर में बहुत अच्छे से की। वहाँ पे हमने सिर्फ 1 दिन स्टे किया। उसके बाद हम आगे गए, मुजफ्फरनगर से होते हुए मैंगलोर, रुड़की, और रुड़की से होते हुए हम ज्वालापुर से हरिद्वार में पहुँचे। हरिद्वार से पहले हमें बोला गया कि आप ऋषिकेश से होते हुए जाइए, मगर एक बोलते हैं कि परिक्रमा क्लॉकवाइज करनी चाहिए। प्लेन में हमने 20-22 किलोमीटर हम अच्छा कवर करते थे। देहरादून तक कुछ हमें तकलीफ नहीं हुई। देहरादून में जो सनातन हिंदू धर्म का जो बड़ा मंदिर है, वहाँ पे हमें आश्रय मिला। बहुत लोगों ने हमारा जो फ्लैग देखा, जो हम परिक्रमा कर रहे तो उसका जो महत्व जानते हुए बहुत लोगों ने हमें अच्छा सहकार्य किया। मिलते हैं 2-3% नेगेटिव भी मिलते हैं, क्योंकि नेगेटिव मिलना भी बहुत ज़रूरी है। अगर नेगेटिव मिलेंगे तो हम उनकी तरफ से कुछ सीखते हैं, अगर पॉजिटिव मिलते हैं तो उनकी तरफ से हमें मोटिवेशन मिलता है। जो कुछ गाड़ी वाले जा रहे तो हमें देखते थे, हमें हमारे लिए फ्रूट्स, नाश्ता, पानी सब वो ला के देते थे। तो बहुत अच्छा फील हो रहा था कि एक परिक्रमा में आज के कलयुग में भी पैदल परिक्रमा का इतना महत्व है। बोलते हैं कि हम तो नहीं जा सकते, मगर आप दोनों के रूप में हम ऑनलाइन तो दर्शन कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात रहती है। पहाड़ी जो देहरादून से बोलते हैं कि वहाँ से जो एक्चुअल पहाड़ी इलाका है वहीं से शुरू होता है। तो हमने जो मसूरी का जो सिर्फ 20 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था, तो हमने उसके लिए हमें 6 दिन लगे, क्योंकि पता ही नहीं ना कि पहाड़ी रास्ता कैसे चढ़ाया जाता है। पहाड़ी के लोग जो है जो बोझ पे लेके पूरा झुक के निकल जाते हैं, तो हमें उसका कुछ आदत नहीं। साथ में हमारे जो बैग दो बैग है, उसमें 20-22 किलो का जो लोड है, तो उसको लेके हमें जाना था। और शिव जी का नाम लिए थोड़ा कठिन गया हमारे लिए। 6 डे में हम मसूरी के टॉप में गए। वहाँ पे 6 डे में हम निकल गए मसूरी के लिए। जो मसूरी से होते हुए हम आ गए नवबाद रोड से बड़कोट तक। तो बड़कोट से वहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, यमुनोत्री और एक गंगोत्री। जो हमें पहला धाम करना था यमुनोत्री, तो हम बड़कोट से गंगूरी गांव से होते हनुमान चट्टी, सैना चट्टी, फूल चट्टी, राना चट्टी, ये जो पूरे चट्टी के गांव है पूरे टॉप पे है। और जो यमुना मैया का जो स्थान है वो समुद्र स्थल से नियर अबाउट 6890 फीट की ऊंचाई पे है। तो हम वहाँ पे गए, वहाँ पे स्टे किया। हमें जाने के लिए नियर अबाउट 10 से 12 दिन लगा, क्योंकि हमें पहाड़ी पे चलने की आदत ही नहीं थी। मगर जो निकिता का साथ है, शिव जी का आशीर्वाद है, तो उनके साथ हम चल गए ऊपर। पहले दिन वहाँ पर विश्रांति की। सेकंड डे में हमें ट्रैक करना था 6 किलोमीटर का, जो यमुनोत्री धाम का दर्शन होता है। सुबह हमने 8 बजे ट्रैकिंग शुरू की जानकी चट्टी से, और नियर अबाउट पहाड़ी पूरे जो लैंडस्लाइड से जो नैरो रोड होता है ट्रैकिंग का, और हमें पूरा बर्फ़ मिला। बर्फ़ में तो हमें चलने की आदत नहीं, हमारे शूज़ पूरे नॉर्मल शूज़ रहते थे जो हम प्लेन रास्तों में यूज़ करते हैं। बर्फ़ से चलने की आदत नहीं, तो 2-3 बार मैं भी फिसल गया। तो ये तो हम पे चिल्लाने लगी कि आपको चलने नहीं आता है, मगर जो बर्फ़ से चलने का जो आनंद रहता है, जो अनुभव रहता है, तो बहुत ही सुंदर था। बाद में हमें जैसे भैरव बाबा के दर्शन करते हम ऊपर गए, तब तक उनमें वहाँ पे स्नान किया।
वहाँ पे पंडित जी थी, उन्होंने हमें प्रसाद देके रात शाम को 6 बजे तक हम नीचे आ गए जानकी चट्टी पे, जहाँ पे हम रुके थे। फिर वहीं पे एक दिन का स्टे लिया। फिर नेक्स्ट डे में जो खरसाली गांव में यमुना मैया का जो शीतकालीन आवास रहता है वो खरसाली गांव में रहता है, वहीं पे शीतकालीन पूजा की यमुना मैया की पूजा होती है। तो वहीं भी हमने कुंकुमार्चन का विधिवत पूजा किया, वहाँ से दर्शन करके पंडित जी का आशीर्वाद लेके फिर हमें जाना था दूसरे दिन दूसरे धाम की ओर, गंगोत्री। जो हमारा पहला धाम था वो 49th डे में हमारा कंप्लीट हुआ। तो हम उसी रास्ते से बड़कोट तक हमें पूरा सेम रास्ता था। जब जाते टाइम पे हमें पूरी चढ़ाई मिली, मगर आते टाइम पे हमें पूरा ढलांग मिल गया। तो हम अगर जाने में हमें 10 दिन लगा तो हम मैक्सिमम 3 दिन में हम नीचे आ गए। तो बड़कोट के बैंड में एक दिन का विश्रांति करके फिर राधी टॉप से होते हुए ब्रह्मखाल, फिर धरासू बैंड से होते हुए डूंडा रेंज से होते हुए उत्तरकाशी। ये जो हमारा रूट था, ये जो रूट हमें भी पता नहीं था, मगर जो पुलिसकर्मी थे, जो चेक पोस्ट वाले सर थे, उन्होंने हमें अच्छा गाइडेंस दिया। हमें ऐसा लगता था कि 4 धाम की यात्रा पे जा रहे हैं तो हमें रूट पता नहीं है, वहाँ के लोग कैसे, मगर जो हमें सहायता मिली है स्पेशल टू पुलिस डिपार्टमेंट, तो वी आर टू सैल्यूट टू उत्तराखंड पुलिस। वो हमें हर टाइम पे गाइडेंस करते गए कि कैसे जाना है, कुछ नहीं। बहुत सारे पुलिस डिपार्टमेंट में हमें नंबर भी दिए कि आपको अगर कुछ भी परेशानी होती है तो आप हमें बेझिझक कॉल कीजिए। तो हमने डूंडा रेंज से होते हुए उत्तरकाशी गए। उत्तरकाशी से रोड जाता है गंगोरी से होते हुए गंगनानी। जो गंगनानी में जो एक तीर्थस्थल है, वहाँ पे गर्म पानी का तप्त कुंड है। बोलते हैं कि जब आप गंगोत्री धाम जाते हो तो उससे पहले गंगनानी का जो तप्त कुंड का जो स्नान है वो करके जाना चाहिए। तो हमने गंगनानी का स्नान किया। वहाँ पे तप्त कुंड में जो गर्म पानी का तप्त कुंड है, वहाँ पे स्नान करते हुए सूखी टॉप गए। सूखी टॉप से झाला होते हुए हर्षिल गए। फिर हर्षिल में हमें रुकने की व्यवस्था नहीं हुई तो हम आगे गए धराली गाँव तक। फिर धराली में भी हमें होम स्टे मिला। जैसे हमें होम स्टे जैसे हम यूपी में मंदिर आश्रम या गुरुद्वारा में मिलते रहते थे, हम उत्तराखंड में हमें सिर्फ होम स्टे मिलते गए, क्योंकि इधर ये उत्तराखंड जो है टूरिस्ट प्लेस से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम लोग हैं टूरिस्ट पे रहते हैं, उनका 6 महीना का जो कारोबार है वो बंद रहता है और 6 महीने उनके लिए कारोबार के खुला होता है। तो ऐसे होते हुए हम गए मुखबा गाँव में। वहाँ से माँ गंगा मैया का जो शीतकालीन आवास रहता है वहाँ के भी हमने दर्शन किए। वहाँ से भैरव घाटी होते हुए गंगोत्री धाम की, वहाँ पे भी दर्शन किए। बोलते हैं कि 4 धाम जब कपाट बंद होते थे ऊपर जाने के लिए किसी को परमिशन नहीं मिलती, पुलिसकर्मी वाले या आर्मी वाले आपको रोकते हैं, वहाँ से वापस भेजते हैं। पर हमारा एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है शिव जी का, जो हमें ये 2 धाम में हमें कहीं भी कठिनाई नहीं आई। ना हमें किसी ने रोका, ना हमें किसी ने चेक किया, ना हमें किसी को वापस भेजा। सिर्फ आई कार्ड देखते थे और जैसे हमारा जो फ्लैग रहता है कि पैदल परिक्रमा, तो वो देखते ही हमें आगे के लिए उन्होंने परमिशन दिया। तो वहाँ से हम नीचे आ गए। भटवाड़ी होते हुए हम आ गए बूढ़ा केदार।